नमस्कार, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरन। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि वो महाराष्ट्र में युवाओं की समस्याओं को सामने लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं। दरअसल रोहित पवार पुणे से नागपुर तक युवा संघर्ष यात्रा निकालेंगे। रोहित पवार ने कहा कि ये पैदल मार्च 24 अक्टूबर को शुरू होगा और 800 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा। ये मार्च 13 जिलों से होकर के गुजरेगा और विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान नागपुर में समाप्त होगा। रोहित पवार ने कहा कि हम यात्रा के मार्ग में युवाओं के साथ संवाद करेंगे, उनकी मांगों को दर्ज करेंगे और फिर उन मुद्दों को नागपुर से राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उठाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शरद पवार के गुट वाले एनसीपी के विधायक रोहित पवार ने बताया कि उन्होंने ये फैसला शरद पवार के मार्गदर्शन से लिया है। रोहित पवार ने कहा कि देश में युवाओं के सामने आने वाले कई मुद्दों को देखने के बाद, चाहे वो संविदा भर्ती से संबंधित हो या फिर विभिन्न सिविल सेवा परीक्षाओं से संबंधित हो, मैंने बेचैन हो गया था और शरद पवार साहब से मार्गदर्शन मांगा। उनसे विचार विमर्श करने के बाद हमने अब फैसला किया है कि हम जब पुणे से नागपुर तक युवा संघर्ष यात्रा निकालेंगे। एनसीपी विधायक रोहित पवार ने यात्रा के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों की भी जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा के दौरान राज्य सरकार से इसके विभागों में संविदा भर्ती पर सरकारी आदेशों को रद्द करने, भर्ती के दौरान उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपए वापस करने समेत युवाओं से जुड़ी अन्य मांगों को उठाया जाएगा। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले रोहित पवार के बारामती स्थित एक फार्म को लेकर के नोटिस जारी किया गया था। रात करीब 2 बजे महाराष्ट्र प्रदूषण विभाग ने बारामती स्थित बारामती एग्रो प्लांट पर कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी की थी और नोटिस के जरिए 72 घंटे के भीतर प्लांट बंद करने का निर्देश दिया था। इसके बाद खुद जानकारी देते हुए रोहित पवार ने ट्विटर पर लिखा था कि मैं अपने युवा दोस्तों से कहना चाहता हूं कि जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो आपको स्टैंड लेने में कोई भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मैं बात कर रहा हूं और खुद को मुसीबत में डालने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मैं दृढ़ स्टैंड ले रहा हूं। लेकिन मेरे युवा साथियों, मेरी एक बात याद रखना, संघर्ष कभी भी रुकता नहीं है। ये एक मराठी व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपना रुख और निष्ठा ना बदले, बल्कि पूरे लगन से काम करता रहे। रोहित पवार ने आगे लिखा था कि मैं ये लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन जो लोग मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं उन्हें मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पहले मैं बिजनेस में था और फिर राजनीति में आया, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो पहली बार आने से ही आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं। इसीलिए इन नेताओं से अपेक्षित कुछ भी हासिल नहीं होगा, ना ही नफरत की ये राजनीति आज की पीढ़ी को स्वीकार होगी। रोहित पवार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हम सच्चाई के पक्ष में हैं और मेरी कंपनी के कर्मचारियों और परिवार को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कार्रवाई केवल राजनीतिक बदला लेने के लिए की जा रही है। मैं अपने जन्मदिन पर उपहार के लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं, लेकिन राज्य के युवा और लोग निश्चिंत रूप से देंगे। मुझे इस बात की खुशी जरूर है कि जो सिस्टम आम लोगों के काम के महीने का धीमा कर देता है, वो इन दोनों नेताओं की इच्छाओं के लिए मेरे खिलाफ कार्रवाई करने में बहुत तत्पर है। मैं इस सारी प्रक्रिया में सरकारी अधिकारियों को दोष नहीं दूंगा। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और मैं सच्चाई के आधार पर अदालत में अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। बात करें अगर पवार परिवार में रोहित पवार की, तो वो शरद पवार के काफी करीब बताए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 37 साल के रोहित पवार अचानक अपने चाचा अजित पवार के साथ बगावत के बाद सेंटर स्टेज पर दिखने लगे हैं। पवार परिवार के इस युवा नेता ने पहली बार अपने गढ़ बारामती में राजनीति और सहकारिता की लंबी ट्रेनिंग ली है। साल 2017 में रोहित पवार बारामती से जिला परिषद का चुनाव जीत चुके हैं। इसी के बाद साल 2019 में उन्हें एनसीपी ने करजल जामखेड़ विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया और इस चुनाव में रोहित पवार ने देवेंद्र फडणवीस सरकार के मजबूत मंत्री राम शिंदे को हरा करके विधायक बने। इसके बाद से ही ये महाराष्ट्र की राजनीति में बने हुए हैं। राजनीति के अलावा रोहित एक बिजनेस को भी लीड करते हैं। वो बारामती एग्रो लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर हैं। रोहित पवार परिवार के सबसे मजबूत सेक्टर शुगर मिल्स से जुड़े रहते हैं। वो इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पवार परिवार का महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन में लंबे समय से दखल रहा है। फिलहाल रोहित पवार ही महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इतना ही नहीं, अजित पवार के बागी होने के बाद शरद पवार की नजरें अपने पोते रोहित पवार पर टिक गई हैं। हालांकि शरद पवार ने उन्हें पहले से ही फैमिली के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर ग्रूम किया है। रोहित भी अक्सर अपनी मीटिंग व रैलियों में बताते रहते हैं कि उन्हें अपने दादा शरद पवार से राजनीति का ज्ञान मिलता रहता है। आपको बता दें कि अजित पवार के बागी होने के बाद से ही रोहित को पार्टी की कमान संभालने के लिए तैयार किया जा रहा है।
ऐसे में अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि रोहित पवार कहीं आगे चल के अजित पवार के लिए भी चुनौती ना बन जाए, इसीलिए इन पर महाराष्ट्र प्रदूषण विभाग द्वारा फैक्ट्री बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये साफ हो गया है कि रोहित पवार लंबी लड़ाई करने के मूड में हैं और युवाओं के लिए आवाज उठाने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले 24 अक्टूबर की यात्रा में कौन कौन शामिल होता है और इसका कितना असर पड़ता है। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। देखते रहें 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।